So once again, induction motor rest part, induction motor, and this is for your GATE syllabus. Yesterday or in the last lecture I have covered the expression of torque, expression of torque, expression of torque. This was the topic last turn I covered. So the torque was T is equal to 3 by omega s I2 square and R2 by S Newton meter. This was our expression of torque. Now the most important thing, there is characteristic that is very important, and a number of questions are being asked. This is slip and this is torque, right? So this torque slip characteristic is very important. Torque slip characteristic. Right? So what happens at s equal to 1? What happens? S equal to 1, Te is equal to, this is starting torque, is equal to 3 by omega s I2 square R2. It means कि अगर टॉर्क आपका यानी कि अगर स्टार्टिंग है, रोटर रुका हुआ है, यानी कि s इक्वल टू 1 कब होती है? जब स्टैंड स्टिल रोटर होता है, रोटर स्टैंड स्टिल। इस कंडीशन में रोटर आपका रुका हुआ है, रोटर इज स्टैंड स्टिल, ठीक है, s इक्वल टू 1, यानी कि उस वक्त भी जब रोटर रुका हुआ है आपके पास एक टॉर्क अवेलेबल है ना, दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग टॉर्क। जैसे जैसे आपका लोड इंक्रीज होगा, इट मीन्स कि यहाँ से जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करते जाओगे, ये स्लिप की वैल्यू जो होगी वो घटती चली जाएगी, यानी कि आपका टॉर्क होगा यहाँ से ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ पर जाने के बाद दिस विल बी मैक्सिमम टॉर्क, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क एट मैक्सिमम स्लिप, दिस इज द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। दिस विल बी इक्वल टू टी मैक्स, यानी कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको स्लिप की वैल्यू घटती जाएगी। जब स्लिप की वैल्यू घटेगी तो आपका टॉर्क इंक्रीज करता जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क पे जाने के बाद अगर फर्दर आपने लोड बढ़ाया तो यहाँ से ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा ऑपरेटिंग रीजन जो होता है हम यहाँ पे रखते हैं, दिस इज आवर ऑपरेटिंग रीजन। इस स्ट्रेट लाइन में हम ऑपरेटिंग रीजन अपना चूज करते हैं कि यहाँ पर हम अपने इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करेंगे। ये वाली पॉइंट कहाँ पर आएगी, यानी कि इस पॉइंट पर आपका S जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, S विल बी इक्वल टू 1, यानी कि S इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर NR यानी कि रोटर स्पीड विल बी इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। S इक्वल टू 1 यानी कि यहाँ पर रोटर रुका हुआ है, रोटर जब रुका हुआ है, सो दिस इज योर स्टार्टिंग टॉर्क, दिस इज TST स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका मैक्सिमम टॉर्क होगा, ये स्लिप एट द मैक्सिमम टॉर्क, ये आपकी ऑपरेटिंग रीजन होगी। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लोड जब भी लेंगे तो लोड हम कुछ ऐसा लेंगे जो लोड हमारा ऐसे जाए, इस तरीके से हमारा लोड टॉर्क काम हो, यानी कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि उस लोड को रोटेट कर दिया जाए और ये दोनों का इंटरसेक्शन जो हमारे ऑपरेटिंग रीजन में मिल जाए आपको, राइट। सो दिस इज योर ऑपरेटिंग रीजन। यहाँ पर जाने के बाद ये आपका क्या है, ये आपका मोटरिंग मोड है, दिस इज मोटरिंग मोड। यहाँ जैसे ही आप नीचे बढ़ोगे आपका जनरेटिंग मोड यानी कि इंडक्शन जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पर स्लिप जो होगी दैट विल बी अवर नेगेटिव। यहाँ पर स्लिप जो होगा 0 से 1 तक होगा, और जैसे ही यहाँ से आप नीचे बढ़ोगे दैट विल बी नेगेटिव, यानी कि यहाँ से आपका इंडक्शन जनरेटर का एरिया स्टार्ट हो जाएगा, इंडक्शन जनरेटर, यानी कि यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे को स्लिप जो है वो निगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। अब क्वेश्चन आती है कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैं अभी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जब लोग इक्विवेलेंट सर्किट की वहां पर आपको फिर से मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा, बट यहाँ इन शॉर्ट मैं लिख दे रहा हूं कि एट मैक्सिमम टॉर्क, एट मैक्सिमम टॉर्क R2 इज इक्वल टू SMT X2, यानी कि R2 विल बी इक्वल टू SMT टाइम्स X2, ठीक है। दिस इज द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि आपका R2 जो होगा वो SX2 के बराबर होगा, तब आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। वही सेम सी बात आ गई कि जहां पर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम आपका पावर वहां ट्रांसमिट होगा जहां पर लोड टॉर्क और आपके रिएक्टेंस इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर हमारा जो टोटल वेरिएशन होगा
वो हम वेरिएशन को लोड करंट के लिहाज से देखते हैं, यानी कि उसके मुताबिक देखते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ अभी इस बात को याद रखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमारा R2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू SMT इंटू X2। जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट से ड्रॉ करके जब मैं दिखाऊंगा तो आपको और भी पिक्चर क्लियर होगा, बट बेसिक के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार आपको स्टेटर की पूरी वाइंडिंग आपको नेग्लेक्ट करके दे दी जाएगी और उसके बाद पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। सो R2 विल बी इक्वल टू SMT। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारा TE मैक्स क्या होगा, सो TE मैक्स विल बी इक्वल टू, TE स्टार्टिंग तो मिल गया आपको कि स्टार्टिंग टॉर्क आपका ये होगा, दिस इज योर स्टार्टिंग टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क लिखोगे आप 3/ω/s I2 स्क्वायर, और R2 के जगह पर आप क्या लिखोगे SMT X2 एंड डिवाइडेड बाय S। दिस विल बी योर मैक्सिमम टॉर्क, राइट। सो दिस इज योर मैक्सिमम टॉर्क, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। अगर हम इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो और हमारे को चीजें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अब हम इस सर्किट को काउंट ना करके मैं आपको पूरा इक्विवेलेंट सर्किट लेकर चलता हूं, फिर आपको अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, अच्छे से आपको इसकी क्लैरिफिकेशन मिलेगी। सो दैट विल बी अ बेटर पिक्चर फॉर यू, ठीक है। सो हम अब अभी तक तो हमने क्या किया था कि हमने स्टेटर की वाइंडिंग को नेग्लेक्ट कर दिया था, हमने काउंट कर लिया। अब हम स्टेटर को हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम स्टेटर को काउंट करके स्टेटर की वाइंडिंग को इंक्लूड करके और तब देखेंगे कि हमारा टॉर्क एक्सप्रेशन क्या आता है, ठीक है। सो दैट विल बी गिविंग यू अ बेटर पिक्चर एंड बेटर क्लैरिफिकेशन एंड बेटर एक्सप्लेनेशन, राइट। So we should move further with complete, equivalent circuit. Now we have equivalent circuit of the induction motor. So equivalent circuit of the induction motor की अगर हम बात करें तो मैंने यहां से लिया दिस इज आवर V1, स्टेटर की वोल्टेज हो गई, ये आपका स्टेटर की वाइंडिंग आ गया, ये आपका स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस आ गया आपका। ये हम यहाँ पर सिर्फ क्या लेंगे, यहाँ पर JXM लेंगे, दिस विल बी JXM ओनली, यानी कि हम वही सेम कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे अप्रॉक्सीमेट को, और हम ये कहेंगे कि बिकॉज हमारा फ्लक्स वाया एयर गैप फ्लो करता है इंडक्शन मोटर में, सो RC की जो वैल्यू होगी दैट विल बी वेरी लेस। तो हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, RC को यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ हम JXM रखेंगे, और ये आपकी रोटर के रेजिस्टेंस हो गई, और ये हम लेंगे। अब हम यहाँ से हम इसको क्या दिखाएंगे, यहाँ से हम वेरिएबल इसको रेजिस्टेंस दिखाएंगे कि दिस इज आवर वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू R2/S। ये हम यहाँ से लेंगे, यानी कि हमें इस सर्किट के इक्विवेलेंट आपको एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी होगी, उसके बाद हम यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज स्टेटर करंट I1 एंड दिस इज I0, फाइन। ये आपका रोटर करंट होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी सर्किट का इक्विवेलेंट हम लेंगे, सिंप्लीफाइड वर्जन लेंगे और थेवेनिन इक्विवेलेंट यूज करेंगे, यूज करके फिर इस सर्किट को कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर टॉर्क का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे अप्लाइंग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एट AB टर्मिनल पे हम इसको अप्लाई करेंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट को हम AB टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम VAB कैलकुलेट कर लें, यानी कि अगर हम इसका थेवेनिन यूज करें हम, सो दिस विल बी इक्वल टू V1, और ये हमारा क्या होगा, दिस विल बी R1, ये हमारा I1 एंड दिस इज JX1, और ये हमारा JXM, और ये हमारा ओपन सर्किट होगा, दैट विल बी A एंड B। तो हमारे को यहाँ कैलकुलेट करना होगा VAB, दैट विल बी इक्वल टू VTH, यानी कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज आएगी, और इसी के अलॉन्ग हमारे को कैलकुलेट करना होगा RTH, यानी कि
थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हम VAB की अगर हम बात करें, इसी सर्किट में VAB की बात करें, सो VAB विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज इनटू JXM एंड डिवाइडेड बाय R1 प्लस JX1 एंड दिस इज JXM। ठीक है, ये हमारा VAB आ गया। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सिंस R1 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन JX1 प्लस XM, और इसको मान लें कि दिस इज X1 प्लस XM को हम मान लें कि हम इसको कहते हैं XEM कहते हैं कि लेट X1 प्लस XM इज इक्वल टू XEM कह लें, यानी कि हमारा ये जो है वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो डिनोमिनेटर से इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जब डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, V इंटू JXM एंड डिवाइडेड बाई J इंटू X1 प्लस XM। सो दिस गेट्स कैंसल्ड, तो हमारे को VAB क्या मिल गया, दिस इज थेवेनिन वोल्टेज एंड V1 XM एंड डिवाइडेड बाई X1 प्लस XM, ये आपको मिल गया। दिस इज योर VAB, यानी कि हमारे को VTH मिल गया। अब आपको RTH कैलकुलेट करना है, तो RTH कैलकुलेट करोगे तो ये शॉर्ट सर्किट करोगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे, RTH विल बी इक्वल टू RB, और ये किसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी, सो दिस विल बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ JX1 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ JXM, इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं R1 प्लस JX1 into JXM and divided by R1 plus JX1 and plus JXM, right? So again since R1 is smaller than JX1 plus XM, so we can write R1 plus JX1 and this is JXM and divided by JX1 plus XM, this gets cancelled। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 into XM divided by X1 plus XM and plus J times X1 XM and divided by X1 plus XM, ये हमारे को वैल्यू मिल गई। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम एक नाम दे देते हैं और इसको हम कहते हैं कि दिस इज, ये आपका RTH था और इसको RTH को ZAB आप लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, इसलिए हम ZAB का नाम देते हैं। तो ये हमारे को क्या मिला, सो ZAB एंड विल बी इक्वल टू RTH, और ये हमारे को क्या मिलेगा, RAB एंड प्लस J टाइम्स XAB। सो हमारा RAB क्या होगा, सो RAB विल बी इक्वल टू R1 XM एंड डिवाइडेड बाई X1 प्लस XM एंड XAB विल बी इक्वल टू X1 XM एंड डिवाइडेड बाई X1 प्लस XM, ये हमारे को RM मिल गया। ठीक है, सो नाउ अब अगर हम यहाँ से मूव करें तो हम कैसे मूव करेंगे ये हमको देखना होगा। सो अगर हम इसको X1 प्लस XM को हम अगर XEM लिखें तो भी हमारा गलत नहीं होगा। सो उस कंडीशन में आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एंड RAB को हम लिखेंगे XM R1 एंड डिवाइडेड बाई XEM एंड XAB को हम क्या लिख दें, एंड दिस विल बी इक्वल टू X1 XM एंड डिवाइडेड बाई XEM, और XEM क्या है हमारा, सो XEM इज नथिंग बट द सम ऑफ X1 स्टेटर की लीकेज रिएक्टेंस प्लस मैग्नेटाइजिंग ब्रांच रिएक्टेंस। फाइन, तो ये हमारे को सर्किट मिली। अब इसी सर्किट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें और यहाँ पर लिख लें ताकि हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो हमको। तो हमारा सर्किट कैसे मिला, हमारा सर्किट मिला, हमारे को क्या मिला, यहाँ पर इस पूरे सर्किट को कन्वर्ट करने के बाद ये मिला हमको, दिस इज आवर VTH, और VTH की जो वैल्यू हमको मिली वो मिली V1 XM एंड डिवाइडेड बाई XEM, और XEM क्या है, XEM इज इक्वल टू X1 प्लस XM। ठीक है, उसके बाद आपने सीरीज में जो कनेक्ट किया है वो क्या है, कनेक्ट ZAB, और ZAB इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ RAB एंड XAB। ठीक है, RAB एंड J टाइम्स XAB, ये इसकी कॉम्बिनेशन है, राइट। सो XAB इसको लिखते हैं हम लोग, XAB इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं XAB। ठीक है, सो दिस इज आवर XAB, और यहाँ पर आपका जो आपने टर्मिनल हटाया था, जो आपने रेजिस्टेंस हटाया था,
दैट इज Xj टाइम्स X2 और आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड दिस इज R2 बाई S। ये आ गया। सो नाउ कैन बी राइट this is VAB, कैन बी राइट I2। सो I2 को हम लिख सकते हैं क्या? यस, यानी कि रोटर में जो करंट जाएगा हमको लिख सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू VAB एंड डिवाइडेड बाई VAB एंड डिवाइड, या इसको हम VTH कहें, VTH डिवाइडेड बाय RAB एंड प्लस R2 बाई S एंड प्लस J टाइम्स XAB एंड प्लस X2। दिस इज योर I2। सो I2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड दिस इज VTH डिवाइडेड बाय R2 by S plus RAB whole square and XAB and plus X2 whole square and this is square root। ये आपको I2 मिल गया। और अगर आपको ये I2 मिल गया सो नाउ यू विल हैव द वैल्यू ऑफ टॉर्क। सो टॉर्क की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे को टॉर्क की वैल्यू क्या मिलेगी? So what will be the value of torque? We can get torque. This is the torque developed by the motor, and we can say this is electromagnetic torque. Electromagnetic torque developed by induction motor, and this will be equal to 3 by omega s I2 square and R2 by S। This is your expression of torque। So what we can write here? 3 by omega S I2 की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे and this I2 is equal to V2 square and अगर इसको आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा R2 by S and plus RAB whole square and plus XAB and plus X2 whole square into R2 by S Newton meter। So this is the expression of torque for what? For the stator and rotor winding, यानी कि this is the equivalent expression of torque, this is the total expression of the torque when you are considering a stator winding as well as you are considering a rotor winding। तो ये आपका torque expression आ गया। So this is the expression of torque, यही हमें याद रखनी है। अब बात आती है कि what will be the maximum torque, maximum torque की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। सो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है कि मैक्सिमम टॉर्क विल बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, दैट्स इट, है ना। और चूंकि ये एसी सर्किट है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ZTH इज इक्वल टू ZL स्टार, ZTH इज इक्वल टू ZL स्टार, राइट। सो यहाँ से हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क आ गया। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क की, है ना। सो टू फाइंड मैक्सिमम टॉर्क, एक्सप्रेशन टॉर्क याद रखिएगा। देखिए एक्सप्रेशन टॉर्क किस पे डिपेंडेंट है, पहले आप ये इसको देख लीजिए। सो टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन, टॉर्क डिपेंड्स ऑन R2 पर डिपेंड करेगा, यानी कि अगर इसको आप इंक्रीज करेंगे तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को अगर आप इंक्रीज करेगा तो आपका टॉर्क बढ़ेगा। आपका VTH पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि अगर वोल्टेज को इंक्रीज कीजिएगा तो आपका टॉर्क बढ़ेगा। सो फर्स्ट टर्म की रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और सेकेंड टर्म की आपके वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। ये एक्सप्रेशन आप बढ़ाएंगे तो आपका टॉर्क बढ़ेगा। रिएक्टेंस को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो आपका टॉर्क बढ़ेगा। रिएक्टेंस को जैसे आप डिक्रीज कीजिएगा तो आपका टॉर्क इंक्रीज करेगा। बट बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम टॉर्क। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। अब बात आती है, फिर आपको जब इसको हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तब मैं इसकी बात करूंगा मैं। सो टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, टू फाइंड मैक्सिमम टॉर्क वी अप्लाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और ये क्या कहता है
तो ये कहता है कि ZTH इज इक्वल टू ZL स्टार। तो ZL की अगर बात करें तो ये हमारा ZL है, दिस इज आवर ZL। सो ZL क्या है, तो ZL हमारा है R2/S एंड प्लस J टाइम्स X2। और हमारा ZTH क्या है, सो ZTH हमारा है RAB प्लस J टाइम्स XAB। ये हमारा RTH है। फाइन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ZTH यानी कि RAB एंड प्लस J टाइम्स XAB एंड दिस विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, R2/S प्लस J टाइम्स X2 स्टार। ठीक है, कॉन्जुगेट लेंगे हम इसका। तो हमारे को जब कॉन्जुगेट लेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, RAB प्लस J टाइम्स XAB इज इक्वल टू R2/S माइनस J टाइम्स X2 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट R2/S will be equal to RAB and plus J times XAB and plus X2। सो अभी मैंने जो आपको एक्सप्रेशन दिया था, जो मैंने आपको की एक्सप्रेशन लिखवाया था मैंने अभी, उस एक्सप्रेशन का मतलब क्या था, उस एक्सप्रेशन में अगर आप यहाँ पर स्टेटर को हटा दें, यानी कि स्टेटर को नेग्लेक्ट कर दें, यानी कि RAB और XAB को जीरो कर दें, तो क्या मिलेगा, R2/S इज इक्वल टू X2। और यही मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि दिस इज the expression, this is the condition for maximum torque, यानी कि R2 will be equal to S times X2। और यही आपका इससे भी आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस R2/S की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर, और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। सो R2/S की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। सो हम सबसे पहले चलते हैं अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। सो दिस इज द कंडीशन, आप याद रखिएगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। सो वी कैन राइट हियर कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड बाय मोटर, डेवलप्ड बाय इंडक्शन मोटर। पहले ज़रा देख लें बोर्ड आपका क्लियर है नहीं है। यस, आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ वी हैव द कंडीशन R2/S and this we can write R2/SMT, SMT we can write, and this is RAB and plus J times XAB and plus X2। ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें, ठीक है, सो मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, R2/SMT विल बी, दिस इज कॉल्ड स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। SMT इज व्हाट, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। दिस वी कैन राइट RAB एंड प्लस XAB एंड प्लस X2 होल स्क्वायर, राइट। सो नाउ substituting this value, so TEM is equal to 3/ωs VTH square R2/S and divided by R2/S and plus RAB whole square and XAB and plus X2 whole square न्यूटन मीटर। यानी कि इस यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे R2/SMT की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। सो ये हमारा वैल्यू होगा R2/S की जगह पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा हमको, तो 3/ωs VTH स्क्वायर R2/SMT एंड डिवाइडेड बाई R2/SMT एंड प्लस RAB होल स्क्वायर एंड प्लस XAB प्लस X2 होल स्क्वायर। यानी कि R2/S के जगह पर हमने क्या रख दिया, R2/SMT रख दिया, ताकि हमको मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू मिल जाए। सो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या रास्ता अपनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। सो दिस विल बी, you know, so TEM and this TEM will be equal to 3/ωs into VTH square and R2/SMT। तो R2/SMT की हम वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें, and this will be equal to RAB and plus
अंडर रूट ऐसा लिखते हैं, अंडर रूट आर ए बी स्क्वायर एंड प्लस एक्स ए बी प्लस एक्स टू होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, आर ए बी एंड प्लस आर टू बाई एस के जहाँ पर क्या लिखेंगे, आर टू बाई एस एम टी के जहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर, यानी कि लिखेंगे अंडर रूट आर ए बी स्क्वायर एंड एक्स ए बी प्लस एक्स टू होल स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर राइट एंड प्लस x2 प्लस एक्स ए बी होल स्क्वायर। ये अब हम इसको जैसे एक्सपैंड कर दें तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 3/ओमेगा s एंड दिस इज वी टी एच स्क्वायर। ऊपर हमारे को क्या मिलेगा, ऊपर हमारे को मिलेगा आर ए बी स्क्वायर एंड एक्स ए बी प्लस एक्स टू होल स्क्वायर एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय, अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे, सो दिस एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एक्स बी प्लस एक्स टू होल स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो टू आर ए बी अंडर रूट आर ए बी स्क्वायर एंड एक्स ए बी प्लस एक्स टू होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस एक्स टू प्लस एक्स ए बी स्क्वायर. Fine. So we can write here this is 3/ओमेगा s and VTH स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में क्या मिलेगा, अंडर रूट आर ए बी स्क्वायर एंड प्लस एक्स ए बी प्लस एक्स टू स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर ए प्लस स्क्वायर, सो आर ए बी टू आर ए बी स्क्वायर प्लस टू ट्वाइस एक्स टू प्लस एक्स ए बी होल स्क्वायर एंड प्लस टू आर ए बी अंडर रूट आर ए बी स्क्वायर प्लस एक्स ए बी and plus x2 square. This is the expression we are getting. So 2 here, 2 here, 2 here, 2 we can take it out common. So this is VTH square by 2 omega s, just remember. So now what is this? So this, ये देखिए ये वाला एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर भी यही आएगा और यहाँ पर भी यही आएगा, तो हम अगर डिवाइड कर दें यानी कि डिवाइडिंग, दिस इज TEM यानी कि मैक्सिमम टॉर्क, अगर हम इसको डिवाइड कर दें थ्रू आउट इस टर्म से, इस टर्म से डिवाइड कर दें, यानी कि हम लिख दें डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इस वाले एक्सप्रेशन से अंडर रूट आर ए बी स्क्वायर एंड प्लस एक्स ए बी प्लस एक्स टू होल स्क्वायर, तो हमारे को क्या मिलेगा, अगर हम इस टर्म से डिवाइड कर दें तो हमारे को बहुत अच्छा टर्म मिलेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू, पहले तो ऊपर 1 मिलेगा, ये आपका 1 आ गया, दिस इज 1, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा आर ए बी, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा आपको आर ए बी होल स्क्वायर एंड एक्स टू प्लस एक्स ए बी होल स्क्वायर. So this is the complete expression we are getting TEM. Conclusion क्या मिला, मैक्सिमम टॉर्क आपके मोटर की कांस्टेंट रहेगी, मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस से चेंज नहीं होने वाला, सो TM इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस. कहने का मतलब, यह एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग टॉर्क को अगर आपको इंक्रीज करना हो तो रोटर के रेजिस्टेंस को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो आपकी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगी, बट किसी भी मोटर की मैक्सिमम टॉर्क को आप रोटर रेजिस्टेंस को चेंज करके इंक्रीज नहीं कर सकते. मैक्सिमम टॉर्क आपका कांस्टेंट रहेगा अनलेस कि आप वोल्टेज चेंज कर रहे हैं. अगर आप वोल्टेज को चेंज कर दीजिएगा यानी कि अप्लाइड वोल्टेज को चेंज कर दीजिएगा तो आपका मैक्सिमम टॉर्क इंक्रीज कर सकता है, अदरवाइज आपका मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, सो इट विल बी कांस्टेंट. तो हम क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर एंड वन टाइप इज कॉल्ड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, and second time is called a squirrel cage induction motor. ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में हम एडिशनल रोटर रेजिस्टेंस को ऐड करके
इसकी स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर लेते हैं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग टॉर्क को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये आपको कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करता है और ये आपको स्टार्टिंग टॉर्क आपको वेरिएबल मिल जाएगी आपको, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क आप इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज इन रोटर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। R2 कैन बी यूज टू इंक्रीज टॉर्क। यहाँ पर टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए आप रोटर रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ R2 हमारा इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क कांस्टेंट रहती है। स्टार्टिंग टॉर्क नॉट डिपेंडेंट ऑन एडिशनल रोटर रेजिस्टेंस। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि कौन से मोटर में आप रोटर रेजिस्टेंस लगाकर स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर सकते हैं। तो आंसर इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज में हम नहीं यूज़ करते, तो स्क्वायरल केज को हम बोलते भी हैं कि हमारा एक कांस्टेंट टॉर्क मोटर होता है, कांस्टेंट टॉर्क मोटर, और यहाँ पर आप अपने टॉर्क को वैरी कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम टॉर्क एंड स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, आपको पूरा एक्सप्रेशन मिल गया। और आपको अब हम यहाँ पर आपको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। राइट, सो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को अगर हमें यहाँ एक्सप्लेन करना हो तो हम बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज स्लिप एंड दिस इज, ये है आपका स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि दिस इज मोटरिंग मोड, और ये आपका आ गया जनरेटर, यानी कि यहाँ पर ये इंडक्शन जनरेटर बन जाएगा। और यहाँ पर स्लिप जो होती है वो निगेटिव हो जाती है, और यहाँ एस निगेटिव, और यहाँ पर एस जो होता है आपका पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और ये आपकी आ गई स्टार्टिंग टॉर्क, टी स्टार्टिंग, एंड दिस इज टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ एस इक्वल टू 1, यहाँ पर एस इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से निगेटिव आपका हो जाएगा। एंड दिस इज स्टार्टिंग टॉर्क, एंड दिस टॉर्क इज कॉल्ड TEM मैक्सिमम टॉर्क, एंड दिस इज कॉल्ड SMT, यानी कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। यहाँ पर स्लिप ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपको दो स्लिप मिलेंगे, माइंड इट, एक आपका फुल लोड स्लिप मिलेगा और एक आपको मैक्सिमम टॉर्क स्लिप मिलेगा। तो ये हम कैलकुलेशन में भी आपको आगे बताएंगे। सो दिस इज मोटरिंग मोड एंड दिस इज आवर जनरेटिंग मोड, एंड दिस इज कॉल्ड वी कॉल इट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट इज वेरी यूजफुल, और ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी आपकी मदद करेगा। यहाँ से हम कुछ रेशियोज निकालेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क की रेशियो निकालेंगे, मैक्सिमम टॉर्क की रेशियो निकालेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क की रेशियो निकालेंगे। तो ये हम अब आपको आगे लेकर चलेंगे। सो कीप इन माइंड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सो आइए मैं थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन आपको बता दूं। जो मैंने कंपैरिजन स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था मैक्सिमम टॉर्क का, TEM इज इक्वल टू 3/ωs। R2 की जगह पर हमने SMT X2 लिखा था, नीचे हमने लिखा था S, है ना। वहाँ से अब क्या कंपैरिजन करना है हमको, कैसे दोनों, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, ये हम कंपैरिजन करके हम फिर इसको वाइंड अप कर देंगे। तो आइए ज़रा एक कंपैरिजन आपको मैं दिखा देता हूं मैं। देखिए वहां पर हमने, हमारे को जो टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क मिला आपको, तो यहाँ पर मिला आपको मैक्सिमम टॉर्क 3/2ωs VTH² 1 एंड डिवाइडेड बाय RAB एंड प्लस √ RAB² एंड X2 + XAB होल स्क्वायर। ये आपको एक एक्सप्रेशन मिला मैक्सिमम टॉर्क का। और जहां हमने सिर्फ रोटर सर्किट को कंसिडर किया था, सो ओनली रोटर सर्किट की अगर हमने बात किया था तो वहां पर मैंने लिखा था TEM इज इक्वल टू 3/ωs एंड R2/S R2/S। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था, यहाँ पर हमने लिख दिया था कि R2/SMT इज इक्वल टू X2। तो यहाँ पर सिर्फ हमने लिखा था 3/ωs I2² एंड यहाँ पर हमने सिर्फ इतना छोड़ दिया था, R2 की जगह पर हमने लिख दिया था
SMT(x2) एंड डिवाइडेड बाय S। ये लिखा था, दिस इज, यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, हमने इसके बारे में जिक्र नहीं किया था और हमने इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। ठीक है, सो अब मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां से दोनों एक्सप्रेशन जो हमारे आते हैं वो दोनों एक्सप्रेशन सेम आते हैं। ठीक है, अब कैसे सेम आते हैं इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक डाउट रह जाती है और बच्चों को अक्सर ही स्टूडेंट इस बात पे डाउट क्रिएट करते हैं कि सर ये कैसे हो गया। आइए, तो ये यहाँ पर हमारे को फर्स्ट एक्सप्रेशन मिला, हमारे को सेकेंड एक्सप्रेशन मिला। यहाँ पर स्टेटर और रोटर दोनों ही मिल गए, स्टेटर एंड रोटर बोथ हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये दोनों एक ही मोटर के लिए हैं, और अगर एक मोटर रुका हुआ है तो रुका हुआ है, उसकी स्पीड अलग है, जब चल रहा है तो मोटर की स्पीड अलग है, मैक्सिमम टॉर्क पर पहुंचा स्पीड अलग है। यानी कि अगर उसकी कंडीशन होगी तो रुके हुए रुका, ऐसा नहीं है कि कहीं आप स्लिप कुछ ले लीजिएगा, रुका हुआ ले लीजिएगा, कहीं फुल लोड ले लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वो आपका मोटर मैक्सिमम टॉर्क दे रहा है स्लिप का, यानी कि उसकी स्लिप मैक्सिमम टॉर्क आपको दे रही है, तो वो पूरे मोटर में आपका स्लिप जो होगा दैट विल बी SMT ही होगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमने लिखा था ये वाले लाइन, सो दिस SMT, तो SMT विल बी इक्वल टू S, ये दोनों बराबर होंगे, एंड दिस S विल बी SMT, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे को क्या मिलेगा, 3/ωs I2 x²। I2 आपने क्या लिया है, और I2 आपने लिया है E2 एंड डिवाइडेड बाई √R2 बाई SMT² एंड प्लस x2²। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, I2 विल बी इक्वल टू E2 एंड डिवाइडेड बाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू R2 बाई SMT, जब हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू x2² एंड प्लस x2², सो दिस इज E2 एंड डिवाइडेड बाई √2x2। तो यहाँ पर जो आप एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा, सो दिस इज 3/ω² E2² एंड 2x2² इंटू x2, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, 3/2ωs E2² एंड डिवाइडेड बाई x2। सो रोटर के कंडीशन में अब बात आती है कि क्या हमने जो दोनों, मैंने वहां पर सिर्फ इतना ही लिखा था, इसके बारे में मैंने वहां कोई जिक्र ही नहीं करा, क्योंकि ये मुझे आपको बताना था या आपको समझाना था कि SMT और S ये दोनों बराबर होते हैं। एक अगर मोटर में अगर स्लिप 1 है तो मोटर रुका हुआ है, स्लिप फुल लोड पर है यानी कि रोटर आपका मूव कर रहा है, स्लिप अगर मैक्सिमम टॉर्क दे रहा है तो जहां भी एक्सप्रेशन में स्लिप होगा वो सब मैक्सिमम टॉर्क ही दे रहे होंगे आपको। ठीक है, तो यहां पर 2 स्लिप मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 मोटर की बात हो रही है, नो, 2 कंडीशन की बात हो रही है, नो। अब आपका मोटर मैक्सिमम टॉर्क दे रहा है, तो मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन में जो स्लिप होगी दैट विल बी SMT, तो आप SMT ही लिखेंगे, तो ये S SMT के बराबर आ जाएगा। सो डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तब हम लेते हैं जहां कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, वो तब लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि फुल लोड और मैक्सिमम टॉर्क को कंपेयर करो, स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क को कंपेयर करो, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड को कंपेयर करो, तो उस कंपैरिजन में आप दोनों की स्लिप अलग अलग लेंगे। फाइन, उस कंपैरिजन में आप दोनों की स्लिप अलग अलग लेंगे, ऐसे आप अलग अलग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इक्वल आ गया। तो अब आपको ये मैक्सिमम टॉर्क जो मिला किससे, ये मिला आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको कि मुझे क्लियर करना था। ये आपको बोर्ड शायद आपको दिख रहा है, यस। सो 3/2ωs। अब देखिए कि ये हमारा इसके बराबर आता है या नहीं आता है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, सॉरी स्टेटर रेजिस्टेंस को, अगर हम इस एक्सप्रेशन में स्टेटर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, हम लिखें यहाँ पर नेग्लेक्टिंग स्टेटर रेजिस्टेंस, यानी कि स्टेटर रेजिस्टेंस को हम हटा दें, तो स्टेटर रेजिस्टेंस को हटाने के साथ साथ क्या होगा, RAB 0 हो जाएगा, XAB आपका 0 हो जाएगा, RAB और XAB दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो VTH है वो आपका V1² के बराबर आ जाएगा, यानी कि स्टेटर की इनपुट वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। आइए यहां पर देखते हैं हमारे को क्या मिलता है। सो दिस इज TEM 3/2ωs, और VTH जो होगा हमारा V1 बराबर हो जाएगा,
और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 होगा, तो आपको क्या मिलेगा, x2 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी x2 ओनली। तो क्या ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है? देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए, 3/2 ओमेगा एस, 3/2 ओमेगा एस, रोटर की में स्टेटर की वोल्टेज, स्टेटर के अप्लाइड वोल्टेज, एंड दिस इज x2 एंड दिस इज x2। इट मीन्स कि आपकी एनालिसिस बिल्कुल ही सही, सटीक और परफेक्ट कंडीशन में आई है। ये क्लैरिफिकेशन हमेशा याद रखिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फाइन। सो दिस इज नाउ फाइनल टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। अब आपसे ये कहा जाता है कि हम स्टार्टिंग टॉर्क को अगर हम कंपेयर करें तब क्या होगा, हम स्टार्टिंग ये फुल लोड टॉर्क को हम कंपेयर करें तब क्या होगा। तो उसके लिए हम रेशियो ले लेंगे एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टर्स। स्टार्टर्स जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे को बहुत उसका यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यस, अगर आप स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं तो आपका टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाती है आपकी, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाती है आपकी, ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा स्टार्टर इस्तेमाल करने में, क्योंकि यू हैव टू प्रोटेक्ट एट द सेम टाइम अदर लोड्स, अदर पैरेलल कनेक्टेड लोड्स। इसलिए हम स्टार्टर इस्तेमाल भी करते हैं ताकि हमारा जो बाकी, वैसे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड होता है, लेकिन स्टार्टर इस्तेमाल करने से आप करंट की जो 5 to 7 टाइम्स जो मैग्नेटाइजिंग करंट लेती है मोटर आपका ऑन होते वक्त, तो जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती है उस वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को आपका स्टार्टर कम कर देता है। तो अब उसका वोल्टेज तो कम होगी तो टॉर्क तो डिपेंडेंट है वोल्टेज पे, तो ऑब्वियसली आपका स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा। लेकिन वी हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइज स्टार्टर। तो आपने वोल्टेज जो कम कर दिया, स्टार्टिंग टॉर्क नो डाउट कम हो गया, स्टार्टर हट जाएगा, फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो फिर आपकी सारे लोड भी सेफ रहते हैं और आपका मोटर भी सेफ रहता है, मोटर आपका प्रॉपर वे में काम करता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्टेटर एंड रोटर एंड दिस इज ओनली फॉर रोटर, फाइन। तो हम यहाँ से अब हम मूव करते हैं आगे, और अगर हम मूव अब आगे करते हैं तो हम यहीं से स्टार्टिंग टॉर्क आपको निकाल के दिखाते हैं कि व्हाट विल बी द स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो अब आपको मान लिया जाए कि आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया, टी ए स्टार्टिंग निकालनी है। सो टी ए स्टार्टिंग यानी कि 3/ओमेगा एस, क्या लेंगे आप, वी टी एच का होल स्क्वायर R2/S एंड डिवाइडेड बाय R2/S प्लस RAB होल स्क्वायर एंड प्लस X2 एंड प्लस XAB होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन आ गया। सो एट स्टार्टिंग क्या होगा, स्टार्टिंग के कंडीशन में आपके पास क्या मिला, S इज इक्वल टू आपकी 1 हो जाती है, स्लिप की वैल्यू 1 हो जाती है। तो आप क्या बोलेंगे, टी स्टार्टिंग का एक्सप्रेशन क्या आएगा, 3/ओमेगा एस वी टी एच स्क्वायर R2 एंड डिवाइडेड बाई R2 प्लस RAB होल स्क्वायर एंड प्लस X2 प्लस XAB होल स्क्वायर। अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क की बात आती है तो टी मैक्स की बात आप निकालते हैं, तो टी मैक्स निकालते हैं 3/2 ओमेगा एस, है ना, एंड दिस इज वी टी एच स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आप RAB प्लस अंडर रूट RAB होल स्क्वायर एंड प्लस X2 प्लस XAB का होल स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाता है, फाइन। तो अब आप फुल लोड टॉर्क की बात करें तो ये हमारा फुल लोड टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये स्लिप आपका फुल लोड स्लिप है, यानी कि फुल लोड, यानी कि ये स्लिप वो स्लिप है जिस पर वक्त आपका टॉर्क, फुल लोड टॉर्क आपको प्रोवाइड कर रहा है मोटर। स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर तो आपकी कंडीशन है कि मैक्सिमम आपको टॉर्क मिल रहा है। तो अब हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करके हम यहाँ पर इसका एक रेशियो निकाल सकते हैं, TFL बाई TEM, ये क्या होगा, TST एंड डिवाइडेड बाई TEFL क्या होगा, ये हम रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइन। तो ये रेशियो हमारे को यहाँ से यहाँ आपको मिल जाएगा। सो टी स्टार्टिंग और TFL की अगर हम बात करते हैं कि टी स्टार्टिंग और TFL की अगर हम बात करें तो इसको हम सॉल्व करके आसानी से इसका हम रेशियो ले सकते हैं, ठीक है, फाइन। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको मिल जाएगा।
फिर आपको टी स्टार्टिंग और टी एम भी ले सकते हैं आप, ये आप मैक्सिमम टॉर्क भी निकाल सकते हैं, यानी कि टी ई एस टी एंड टी ई एम का भी आप यहाँ से रेशियो मिल सकता है आपको। ये तीनों इक्वेशन से आपको रेशियो मिल सकता है।